Good morning students. Today we will see board exam paper pattern. Okay, गुजराती 12th स्टैंडर्ड गुजराती मीडियम का इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज का पेपर पैटर्न आ गया है. ओके, वो हम डिटेल में देखेंगे. ओके, गुजरात माध्यमिक एंड उच्च माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर. ओके, और ये शैक्षणिक वर्ष 2020-21 માટે છે. ઓકે, मीन्स अपकमिंग ईयर जो आपका एग्जाम आने वाला है 12th अंग्रेजी द्वितीय भाषा. ओके, सामान्य प्रवाह मीन्स कॉमर्स. ओके, तो यहाँ पे ये पैटर्न दी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि क्या आने वाला है. ओके, सी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. ओके, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब मेन टेक्स्ट बुक में से कितने मार्क्स का आने वाला है? 28 मार्क्स. ओके, सप्लीमेंट्री रीडिंग, तो सप्लीमेंट्री रीडिंग में से कितने मार्क्स का आने वाला है? 13 मार्क्स. अनसीन रीडिंग जैसे मैंने बोला न्यूज़ क्लिपिंग है. ओके, प्रोज कॉम्प्रीहेंशन है जो पैराग्राफ टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो वो कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स. फंक्शन और ग्रामर. फंक्शन ग्रामर मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, एडिटिंग ऑफ सेंटेंस वो सारा, तो वो ग्रामर कितने का है? 26 मार्क्स. लास्ट राइटिंग मतलब एप्लीकेशन, स्पीच राइटिंग, ईमेल राइटिंग. ओके, रिपोर्ट राइटिंग वो है 23 मार्क्स. तो टोटल हमारे 100 मार्क्स. ओके, ये डिटेल में मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको पेपर पैटर्न, आपकी पेपर पैटर्न कैसे है. ओके, सेक्शन ए. ओके, सेक्शन ए में क्या है? हमें ये कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स ये सब नहीं देखना है. क्या देखना है? ट्रू और फॉल्स. क्या है? ट्रू और फॉल्स. कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का. ओके, ये यूसेज ऑफ वोकेबलरी मीन्स नियरेस्ट मीनिंग जो आपको मैंने करवाया है. ओके, मीनिंग करना है वो है 3 मार्क्स. ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन 3 मार्क्स. रिस्पॉन्स टू द क्यू MCQ बेस्ड. ओके, सेंटेंस दिया है MCQ में से, मतलब ऑप्शंस दिया है उसमें से फाइंड आउट करना है. ओके, 4 मार्क्स. रिकॉग्नाइज एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग, अंडरलाइन किया है सेंटेंस और उस पे से क्वेश्चन बनाना है, उसमें भी MCQ है. ओके, तो पेपर पैटर्न इस साल का बहुत ही इजी है आपके लिए, वो भी 4 मार्क्स का है. तो टोटल हमारे हो गए 18 मार्क्स. सेक्शन ए. सेक्शन बी ये टेक्स्ट बुक में से आता है. कॉम्प्रीहेंशन कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का. क्वेश्चन आंसर्स. शॉर्ट नोट 2 शॉर्ट नोट लिखनी है आउट ऑफ 4 में से 2 शॉर्ट नोट लिखनी है. 6 मार्क्स. ओके, ये रिकॉग्नाइजिंग ऑफ वोकेबलरी, तो ये है फिलिंग द ब्लैंक. ओके, 3 फिलिंग द ब्लैंक आएगी, तो वो है 3 मार्क्स की. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सप्लीमेंट्री रीडिंग में से पैराग्राफ आएगा, ये हमारे 19 मार्क्स हो गए. सेक्शन सी सप्लीमेंट्री रीडिंग जो आपकी लैपविंग बुक है. ओके, उसमें से कॉम्प्रीहेंशन आएगा, वो है 5 मार्क्स का. ओके, देन समरी राइटिंग वो है 5 मार्क्स. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करंट न्यूज़पेपर न्यूज़ क्लिपिंग आएगी. न्यूज़ पेपर पैटर्न में से पैराग्राफ दिया है, उसमें से 5 क्वेश्चंस दिए हैं, वो 5 मार्क्स. ओके, पोएम दी है और पोएम में से क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, वो है 5 मार्क्स. तो ये हमारे 20 मार्क्स हो गए. नेक्स्ट वी विल सी सेक्शन डी ट्रांसफॉर्मेशन. ये ग्रामर का है. ओके, ऐसे नहीं यूज दिस ऐसे करके आता है, वो 2 सेंटेंसेस होते, 4 मार्क्स. रिपोर्टेड स्पीच मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो है 3 मार्क्स. कंप्लीट द सेंटेंस दिया है और ब्लैंक दी है और ब्रैकेट में से सिलेक्ट करके आपको, वो भी फंक्शन बेस ही है, 5 मार्क्स. सिंथेसिस ये भी 3 सेंटेंसेस दिए हैं, उसको कंबाइन करना है, कंबाइन द सेंटेंस, 3 मार्क्स. एडिटिंग. ओके, एडिटिंग भी इस साल बहुत इजी दिया है. फिलिंग द ब्लैंक में ब्रैकेट दिया है, जहां पे भी है सब जगह ऑप्शन दिया है. बहुत ही इजी है पेपर पैटर्न. अगर आप पढ़ो तो थोड़ा मेहनत करोगे तो यू विल स्कोर गुड मार्क्स. ये 19 मार्क्स हो गया यहाँ पे. सेक्शन डी. ओके, सेक्शन ई जो हमारा राइटिंग है. ओके, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर डायग्राम दिया है, डायग्राम को आपको अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, 5 मार्क्स. पैराग्राफ राइटिंग, ओके,
3 पैराग्राफ दिए हैं, उसमें से कोई भी एक लिखना है आपको, 8 मार्क्स। स्पीच राइटिंग, ओके, या फिर उसके ऑप्शन में है एप्लीकेशन राइटिंग, तो आपको दोनों में से एक लिखना है जिसमें आप मार्क्स स्कोर कर सको, 6 मार्क्स। ईमेल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, उसमें से भी दोनों में से एक लिखना है। ओके, ये हो गया सेक्शन ई, 24 मार्क्स। नाउ वी विल सी क्वेश्चंस कैसे हो। आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, पर फिर भी आपको डाउट होगा कि मिस क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड है तो कैसे एमसीक्यू आएंगे, तो उसके लिए भी आई विल एक्सप्लेन यू। ये देखो, ये आपका ऐसे पेपर पैटर्न आने वाला है। मैंने बोला सेक्शन ए में ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स 4 सेंटेंसेस दिए हैं 4 मार्क्स का। ओके, ऐसे ट्रू और फॉल्स आएगा। देन नेक्स्ट, फाइंड द नियरेस्ट मीनिंग। ओके, उसमें भी ऑप्शन दिए हैं, आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करके लिखना है, 3 मार्क्स। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ब्रैकेट दिया है और आपको फंक्शन लिखना है। यहाँ पे राइट अगेंस्ट देम मीन अगेंस्ट द गिवन सेंटेंस, आपको सेंटेंस लिखना है, देन आंसर लिखना है। कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स। सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, क्वेश्चन दिया है, ओके, एंड आंसर दिया है। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, सिलेक्ट करके लिखना है। ओके, 4 मार्क्स। ये भी फंक्शन बेस्ड ही है। ओके, यहाँ पे देखो कितने 4 मार्क्स है, तो 3 हो गए क्वेश्चन। थ्री क्वेश्चंस हो गए थे, ये 4th वन। ओके, 4 मार्क्स का हो गया। देन सेकेंड वन है सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड एंड देयर एज देयर आंसर। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, तो ये अंडरलाइन किया है वो इसका आंसर होना चाहिए ये चारों ऑप्शन के क्वेश्चन में से। ओके, तो वैसे सिलेक्ट करके लिखना है। वो कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। ओके, आपके मेजॉरिटी सारे आंसर क्वेश्चंस का ऑप्शन दिया है। अगर आप प्रैक्टिस करो तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। नाउ सेक्शन बी। सेक्शन बी में रीड द एब्स्ट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग। ये आपका टेक्स्ट बुक में से जो 6 यूनिट पूछने वाले हैं, 6 यूनिट में से ही क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, वो हमारे हो गए 10 मार्क्स के। ओके, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ओके, (27, 28) ये हो गया। उसके बाद है शॉर्ट नोट। राइट एनी 2 शॉर्ट नोट। ओके, कोई भी 2 शॉर्ट नोट लिखना है 6 मार्क्स के लिए। ओके, वो 4 ऑप्शंस में दिए है। ओके, 2 शॉर्ट नोट आपको मैंने पहले बोला कि 2 को शॉर्ट नोट, और ये 4 शॉर्ट नोट आएगी। ओके, तो 4 में से आपको 2 लिखनी है। ओके, देन फिलिंग द ब्लैंक। ओके, वो आएगा 3 मार्क्स का। फिलिंग द ब्लैंक में भी ऑप्शन दिया है और नंबर दिए है, तो आपको डायरेक्टली 31 आंसर करके नंबर करके लिख लेना है। नाउ सेक्शन सी। सेक्शन सी पैराग्राफ आएगा, सप्लीमेंट्री रीडिंग में से पैराग्राफ आएगा और उसमें आपको लिखना है। तो उसमें पैराग्राफ में से 5 क्वेश्चन आएंगे, या फिर सेम वे एक पैराग्राफ दिया है उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, और फिर दूसरा पैराग्राफ दिया समरी राइटिंग। ओके, पैराग्राफ को 1/3 करना है और टाइटल देना है। वो कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। देन रीड द न्यूज़ क्लिपिंग। ओके, वो कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। न्यूज़ क्लिपिंग आ गया, पैराग्राफ दिया है, 5 क्वेश्चंस दिए हैं। देन पोएम दी है। ओके, तो ये भी 5 मार्क्स का है। तो इसमें ऐसे होगा कि एक पोएम दी है 3 क्वेश्चंस है, दूसरी पोएम दी है 2 क्वेश्चंस है। ओके, ये देखिए 3 क्वेश्चंस है, ये देखिए दूसरी पोएम दी है, या फिर सेम पोएम भी हो सकती है और 2 क्वेश्चंस दी है। ओके, सेक्शन डी। सेक्शन डी में डू हैज डायरेक्टेड। मैंने बोला स्टार्ट लाइक दिस, ऐसे करके सेंटेंसेस फ्रेम करना है। उसमें चेंज द वॉइस वैसा आता है।
4 मार्क्स का ये 2 सेंटेंसेस आएंगे। ओके, रेंडर द फॉलोइंग डायलॉग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मैंने बोला डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा 3 मार्क्स का। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका सबसे इजी किया है उन्होंने इस बार, 6 मार्क्स दिया है और सब में ऑप्शंस दिया है। ये देखिए ऑप्शंस दिया है सब में, तो ऑप्शन सिलेक्ट करके हमें लिखना है। नेक्स्ट वन, कंबाइन द सेंटेंस टू मेक द मीनिंगफुल, यहाँ पे 1 2 फुल स्टॉप करके 2 3 सेंटेंस दी है, उन तीनों को एक बनाना है, 3 मार्क्स। कंप्लीट द, ये एरर एडिटिंग सेंटेंस। ओके, कंप्लीट द पैसेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, तो एडिटिंग भी इसमें से ही लिखना है। ये देखो 59 लिखा और यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, तो ब्रैकेट में से ही लिखना है, ये 4 मार्क्स। मैंने आपको ग्रामर इसीलिए वेटिंग पे रखा था बिकॉज कि पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज होगा तो इजी होगा, तो एक्सप्लेन करने में आपको जल्दी समझ में आएगा। तो अब हम जल्दी ग्रामर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेक्शन ई में ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर डायग्राम दिया है और ये डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना है, 5 मार्क्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ पैराग्राफ ऑन इट। ओके, वुमेन एम्पावरमेंट, पैराग्राफ लिखना है, ये 3। ओके, वो लिखा वुमेन एम्पावरमेंट, ये और है, ये और है, और में से लिखा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 63, यू आर इनवाइटेड टू ड्राफ्ट अ स्पीच, ये स्पीच राइटिंग है 6 मार्क का, और उसके और में दिया है ड्राफ्ट एंड एप्लीकेशन, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक लिखना है, 6 मार्क्स का। देन क्वेश्चन नंबर 66, ये ईमेल एड्रेस दिया है, इट मीन्स इट इज ईमेल राइटिंग। ओके, और यहाँ पे है रिपोर्ट राइटिंग, तो इन दोनों के ऑप्शन में से ये दोनों में से एक लिखना है और दिया है। ओके, 5 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।